दोस्तों नमस्कार। आज एक और वीडियो लेके आपके सामने प्रस्तुत हूँ। ये वीडियो जो है बैंक ऑफ बड़ौदा के जो बीसी भाई है, यानी कि जो सीएसपी पॉइंट चला रहे हैं, गिग्स पॉइंट चला रहे हैं, उन सभी बीसी भाइयों के लिए आज का ये वीडियो है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से आज हम कुछ प्रैक्टिकली बात करेंगे। जो मैं पिछले 7-8 सालों से जैसे काम कर रहे हैं, बीसी पॉइंट चला रहे हैं, तो क्या क्या दिक्कतें हो रही है और अभी अकाउंट ओपनिंग में जो हमें क्या बेनिफिट मिल सकता है ब्रांच की ओर से, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अकाउंट ओपनिंग के बारे में। तो पिछले कुछ महीनों से बैंक द्वारा कुछ सर्कुलर चेंज किए हैं, जिसकी वजह से जो बैंक के अंदर जो टैप बैंकिंग अकाउंट ओपन होते हैं, जो टैप के अंदर अकाउंट ओपन हो रहे हैं, तो उसमें मुख्यतः ये देखा जा रहा है कि अगर सपोज़ किसी का आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है और वही मोबाइल नंबर किसी अन्य अकाउंट में लिंक पड़ा हुआ है, तो ऐसे कस्टमर का अकाउंट ओपन नहीं हो रहा है, यानी कि एग्जिस्टिंग कस्टमर लिख के आ जा रहा है। तो या तो वो कस्टमर को जाके पहले आधार सेंटर पे जाना होगा और आधार सेंटर पे जाने के बाद अपना आधार कार्ड के अंदर जो नया नंबर है वो डलवाना पड़ेगा, तब जाके वो वापस ब्रांच के अंदर आएंगे। तो उसके अंदर 2-3 दिन का प्रोसेस हो जाता है, क्योंकि वो आधार सेंटर पे जाएंगे, अपना मोबाइल नंबर नया डलवाएंगे और वो भी वही अकाउंट नंबर डालना होता है जो अन्य किसी बीओबी के अकाउंट में लिंक ना पड़ा हो। तो सपोज़ किसी के घर पे 3 लोगों के पास मोबाइल है और तीनों का बैंक में अकाउंट है, तो या तो फिर चौथे कस्टमर का अगर अकाउंट ओपन करना है, तो या तो उनको फिर कस्टमर को नया सिम लेना पड़ेगा और वो एक्टिव हो जाने के बाद आधार कार्ड के अंदर वो नंबर लिंक कराना पड़ेगा। ये लिंक हो जाने के बाद फिर ब्रांच पे जाके, तो उसमें काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जा रहा है। तो हम बीसी भाइयों के लिए एक बेनिफिट यही है कि हम ब्रांच के अंदर बात करें, जो कस्टमर का अकाउंट ओपनिंग का हैंडल करते हैं उनसे बात करें कि अगर ऐसा कोई कस्टमर आता है जिनका आधार कार्ड के अंदर मोबाइल नंबर लिंक है, लेकिन वो मोबाइल नंबर किसी अन्य अकाउंट में है, दर्ज है, तो वो अकाउंट हमारे फिंगरप्रिंट के थ्रू खुल सकता है। तो ये प्रोसेस अगर हम करते हैं, ब्रांच से अगर सपोर्ट मिलता है और वो हमारे पास बीसी पॉइंट पर अगर वो कस्टमर आते हैं, तो ऐसे कस्टमर का हम अकाउंट ओपन कर सकते हैं बिना कोई नंबर चेंज किए। तो बाद में वो कस्टमर जब उनके पास सुविधा होगी तो वो नंबर चेंज करा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे कस्टमर में ऐसा होता है कि बच्चों के खातों में या वाइफ के खाते में हस्बैंड का नंबर पड़ा हुआ है, पापा का नंबर पड़ा हुआ है, तो वो नंबर चेंज करना होता है, जिसके लिए अभी अकाउंट तत्काल रूप से कहीं आवश्यकता होती है, तो हम वही नंबर डाल के खोल सकते हैं। लेकिन ब्रांच के अंदर जो टैप बैंकिंग अकाउंट है, अगर उसमें प्रोसेस किया जाता है ओटीपी के थ्रू, तो उसमें सीधा सीधा एग्जिस्टिंग कस्टमर लिख के आ जा रहा है। लेकिन कुछ दिनों से बैंक द्वारा भी फिंगरप्रिंट के माध्यम से अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस ब्रांच के अंदर चालू कर दिया गया है। अगर ब्रांच पे वर्कलोड ज़्यादा है और वो नहीं खोल पाते, तो अगर हमें सपोर्ट मिल जाए तो हमारे लिए एक बेनिफिट हो सकता है। तो आपका ब्रांच के अंदर कैसा रिलेशन है, उसके हिसाब से ब्रांच से बात करके, सर से बात करके, अगर ऐसे कस्टमर आते हैं जिनको इमरजेंसी है, तो आप नॉन बीएसबीडी अकाउंट ओपन कर सकते हैं, जिसके अपनी आय बढ़ेगी। दूसरा हम बात करेंगे कि बहुत सारे बीसी भाई को अभी भी ये लग रहा है कि भाई रजिस्टर मेंटेन करना आवश्यक है या नहीं। तो रजिस्टर आप अवश्य मेंटेन करके रखें, क्योंकि हमने जैसे पिछले 6-7 सालों से जो काम कर रहे हैं, जिसमें आज नहीं तो भविष्य में हमारे पास कोई दिक्कत ना हो। उसमें दिक्कत यही आती है कि सपोज़ मान लीजिए कि कोई आपके पास 1 महीने पहले डिपॉजिट करके गया है, आपने रजिस्टर मेंटेन नहीं किया, उसका मोबाइल नंबर और सिग्नेचर नहीं लिया है, और भविष्य में वो अगर आता है, कुछ दिक्कत होती है, तो रजिस्टर के अंदर हमारे पास एंट्री होगी तो हम चेक कर पाएंगे और हमको बता सकते, क्योंकि हमारे पास कोई कागज़ का प्रूफ, जैसे ब्रांच के अंदर क्या है कि डिपॉजिट करते हैं तो स्लिप उनके पास रहता है, उनके पास रिकॉर्ड रहता है, तो हमारे बीसी सेंटर पे ऐसा कोई रिकॉर्ड रहेगा नहीं। ना ही हमारे पास जैसे विड्रॉ करने आते हैं तो हम तो अदर बेस ही विड्रॉ कर पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमारे पास ना तो चेक रहता है बैंक की तरह, ना तो स्लिप रहती है। तो हमारे पास यही एक जरिया है कि भविष्य में हमें ऐसे किसी विपदा से और आपत्ति से बचने के लिए, या कोई डिस्प्यूट ना उत्पन्न ना हो कस्टमर और हमारे के बीच और ब्रांच के बीच कोई मतभेद ना हो, इसके चलते ये रजिस्टर मेंटेन करना अति आवश्यक है। चाहे वो पैसे विड्रॉ करके जा रहा है, चाहे वो पैसे डिपॉजिट करके जा रहा हो। दूसरी बात, अगर हम पिन पेड यूज़ कर रहे हैं, अगर आप एटीएम को स्वाइप करके या एटीएम से पैसा विड्रॉ करते हैं, तो उसकी भी एंट्री अवश्य करिए, ताकि एटीएम घर का कोई भी मेंबर लेके आता है भविष्य में, तो जैसे कि
एटीएम में पापा का और लड़का लेके आया है और विड्रॉ करके गया है, फिर फादर जाके अगर ब्रांच के अंदर कंप्लेन करता है कि भाई हमने ये पैसे विड्रॉ नहीं किए हैं, तो वो रजिस्टर मेंटेन होगा, उसके अंदर सिग्नेचर होगा। आप मोबाइल नंबर उनका दर्ज किए होंगे वो नाम के साथ, तो आपके पास एक सेफ्टी रहती है। क्योंकि ऐसा एक प्रॉब्लम मेरे साथ हुआ था, कस्टमर के विड्रॉ करके गए थे उनके घर के रिश्तेदार, और फिर बाद में जाके वो अंकल जी जो होंगे एजेड आदमी थे, वो ब्रांच पे जाके बोले कि ये हमने पैसा विड्रॉ नहीं किया है। लेकिन बाद में जब डिस्प्यूट उत्पन्न हुआ तो उनके पेरेंट्स घर वालों से पूछा गया, तब जाके उनको लगा कि हाँ भाई वो पैसा विड्रॉ किए थे। तो इस तरीके का कुछ प्रॉब्लम होता है, तो हम हमारी सेफ्टी के लिए जो रजिस्टर आरबीआई द्वारा, बैंक द्वारा या हमारे कॉर्पोरेट बीसी द्वारा जो बार बार बोला जा रहा है कि रजिस्टर अवश्य मेंटेन करें, तो आपको रजिस्टर के अंदर कस्टमर का साइन, मोबाइल नंबर अवश्य लेना है। रेगुलर कस्टमर आ रहे हैं आपके पास, डेली आ रहे हैं, फिर भी आपको रजिस्टर मेंटेन करना आवश्यक है। तीसरी बात कि हम जो आधार कार्ड से पैसा विड्रॉ करते हैं, उस चीज़ में भी आपको काफ़ी कुछ ध्यान रखने की अति आवश्यकता है कि आधार से हम जो पैसा विड्रॉ करते हैं, उस पैसे के अंदर आधार कस्टमर चौपड़ी अगर नहीं लेके आता है, पासबुक अगर नहीं लेकर आता है, तो हम आधार से जैसे आधार कार्ड नंबर डालते हैं और फिंगरप्रिंट रखवा के उनका विड्रॉ करते हैं, तो ऐसे टाइम पे आपको जो नाम लिख कर आ रहा है वो खास मेंशन देख लेना है। क्योंकि आधार के अंदर और जो हमारे सिस्टम के अंदर जो विड्रॉ होने के बाद जो सक्सेसफुली रसीद जो जनरेट होती है, उसके अंदर आप अवश्य देख के रखें। क्योंकि ऐसी स्थिति में एक बार ऐसा प्रॉब्लम हुआ था कि आधार किसी और का था और पैसे किसी अन्य अकाउंट से विड्रॉ हो चुके थे। वो तत्काल प्रभाव से वो ऑफिसर को बात किए ब्रांच के अंदर, और फिर चेकिंग किया तो पता चला कि गलत नंबर डाला गया हुआ है। तो फिंगरप्रिंट तो आ ही गया था उसके अंदर, आधार नंबर कैसे गया होगा वो का विषय। तो ऐसी स्थिति में आप बच सकते हैं, तो वो खास ध्यान रखें। विड्रॉ के टाइम पे 2 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि बार बार लोगों को यही दिक्कत होती है कि एक तो आप नंबर ध्यान रखिएगा, क्योंकि हाल में जो हम लोग ये UID ADC जो हम आधार लिंक करते हैं, तो हमारे सिस्टम से जो लिंक होगा वो फिंगरप्रिंट के थ्रू होता है। पूर्व में जैसे ब्रांच के अंदर फॉर्म भर के जो किया गया है, तो उसमें शायद दिक्कत हो सकती है, या तो अभी ब्रांच के अंदर OTP थ्रू ही आधार नंबर लिंक हो रहा है, तो एक सेफ्टी की बात है। तो 2 चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, एक तो जो विड्रॉ होने के बाद जो रसीद जनरेट होती है उसके अंदर, और आधार कार्ड में जो नाम है वो मैच हो रहा है नहीं, वो आपको देखना अति आवश्यक है। दूसरी एक चीज़ है कि आधार से जो विड्रॉ करते हैं उस टाइम के जो आप सर्विस सिलेक्ट करते हैं, वो विड्रॉ है या डेबिट है, डिपॉजिट है, वो खास ध्यान में रखिए। क्योंकि ऐसा कई बार हो चुका है, जब भीड़ ज़्यादा होती है, कस्टमर ज़्यादा होते हैं, तो विड्रॉ और डिपॉजिट दोनों ऊपर नीचे ही है। तो सर्वर फ्लक्चुएट होने की वजह से बार बार हमको जब फिंगरप्रिंट लेने की बारी आती है, तो ऐसी स्थिति में विड्रॉ की जगह पे डिपॉजिट हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि आप उनको पैसा दे देंगे अपनी जेब से, सपोज कोई 2000 रुपये विड्रॉ करने आया है, तो आप अपनी जेब से पैसा दे देंगे और आपके OD अकाउंट से उनके खाते में डिपॉजिट भी हो जाता है। तो लास्ट में जब आप टैली करने बैठते हैं, अपना बैलेंस जब टैली करने बैठते हैं, 2000 रुपये का आपको 4000 का वो लॉस दिखाएगा, आपके बैलेंस में नहीं आएगा। तो उसके लिए आपको दिक्कत होगी, और ऐसा हमको हो चुका है, ऐसा 3-4 बार हो चुका है। जब सारी एंट्रियाँ चेक करते हैं, ज़्यादा अगर एंट्री है तो आपको बहुत दिक्कत होती है वो पूरी एंट्री चेक करने में। तो वो एंट्री आप जब चेक करेंगे तब जाके फिर कस्टमर को वापस बुलाना पड़ेगा, उसको बताना पड़ेगा, और फिर वापस उसके खाते से आपको पैसे लेने होते हैं। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान में रखना है कि जब विड्रॉ करने जाते हैं, तो विड्रॉ है या डिपॉजिट है, वो अवश्य आपको ध्यान में रखना है। क्योंकि दोनों सर्विस ऊपर नीचे है, डिपॉजिट है, विड्रॉ है। तो जब ये सर्वर का प्रॉब्लम इश्यू होता है, बार बार अगर फिंगरप्रिंट नहीं आती है, तो जल्दबाजी में आप कस्टमर आपके पास ज़्यादा खड़े हैं, तो ऐसी स्थिति में वो प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। अगर आप पिन पैड से विड्रॉ करते हैं तो भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये सब चीज़ें हैं जो हमें सभी BC भाइयों को ध्यान में रखनी होती है। तो एक तो है कि आप अपने ब्रांच के अंदर जाकर बात करें कि जो कस्टमर का ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कस्टमर आ रहा है, अगर उनका आधार कार्ड में जो नंबर लिंक है वो अन्य किसी खाते में लिंक है, अगर वो ब्रांच से नहीं खोल पाते हैं, तो ऐसे कस्टमर को आप अपने BC पॉइंट पर बुलाकर आप अकाउंट ओपन करने का ट्राई करिए। जो भी अकाउंट ओपनिंग का मैंने जो वीडियो बनाया है लाइव, उन सभी वीडियो की लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दूंगा। बहुत सारे BC भाई को ये दिक्कत भी हो रही है
कि कस्टमर आईडी लिंक हो जाने के बाद अगर सर्वर चला जाता है या बाहर सिस्टम फेंक देता है, तो अगर कस्टमर आईडी बन गया है तो कैसे फिर वापस उसको खोलते हैं, तो उसका भी मैंने वीडियो बनाया, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको रख दूंगा ताकि आप वो देखकर भी कर सके। तो BC सेंटर चलाने में आपको ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी है। अगर आप रिसिप्ट जनरेट करते हैं, कस्टमर को रिसिप्ट जनरेट करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। कस्टमर को डिपॉजिट या विड्रॉ होने के बाद रिसिप्ट दे देना अति आवश्यक है। और रजिस्टर के अंदर साइन अवश्य ले लीजिए। बाहर के जो अकाउंट है उनके ऊपर आपको खास ध्यान में रखना है। जैसे कि सपोज़ कोई आपका गुजरात के अंदर किसी भी BC पॉइंट, कहीं पे कोई आपका BC पॉइंट है और राजस्थान का कोई कस्टमर विड्रॉ करने आया, यूपी का कस्टमर विड्रॉ करने आया, तो वो पासबुक लेके नहीं आते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको आधार नंबर लिख के और जो रिसिप्ट जनरेट नंबर है, उनका मोबाइल नंबर, जो आधार कार्ड में जैसा नाम है वो सब टैली करने के बाद उनको साइन कराने के बाद ही कैश दीजिए। तो ये सब आपको ध्यान में रखना है। अदर बैंक का हम पैसा विड्रॉ जैसे करते हैं तो बहुत सारी जगह पे प्रॉब्लम आ जाती है कि भाई उसका विड्रॉ नहीं होने दे रहा है। तो ऐसी स्थिति में जब तक वो आधार कार्ड और मोबाइल नंबर अपना वो खाते में जाके लिंक नहीं कराएगा तब तक हम उसको नहीं कर पाएंगे। लेकिन जिन अदर बैंक का हम पैसा विड्रॉ करते हैं और अगर सक्सेसफुली हो जाता है तो ऐसी स्थिति में उनका नाम नहीं आता है, सिर्फ आधार नंबर आ जाएगा। BOP में तो क्या है, नाम उनका दिखाई देता है, कस्टमर आईडी दिखाई देता है, लेकिन इसमें आपको वो नाम नहीं आएगा। तो वो आपको ध्यान में रखना है। तो ये सब चीज़ें हैं जो हमें BC पॉइंट चलाने के लिए ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन हमारे बहुत ही फायदेमंद है। हम पिछले 2016 से BC पॉइंट चला रहे हैं, तो ऐसी दिक्कतें आती है तो और आ चुकी है, जिसकी वजह से हम आपको बता सकते हैं कि आधार से जो विड्रॉ होता है उसमें भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। रजिस्टर अगर मेंटेन है आपका, क्योंकि रजिस्टर बार बार चेकिंग के लिए आपका जो कॉर्पोरेट BC भाई है वो चेकिंग के लिए आपको पूछेगा, या ब्रांच से भी जब चेकिंग होता है तो भी वो लोग आपसे ये सब चीज़ें चेक करते हैं कि आप रजिस्टर मेंटेन करते। तो उसके लिए आपको 2-3 रजिस्टर की आवश्यकता होती है। जैसे कि ट्रांजैक्शन का रजिस्टर एक अलग बनाना होता है, आप अकाउंट ओपनिंग जो करते हैं उसका एक अलग से आपको रजिस्टर बनाना होता है। उसके बाद आपके ब्रांच पे अगर कोई विजिट करने आते हैं तो विजिट रजिस्टर है, कंप्लेंट रजिस्टर है। तो ये सारे रजिस्टर आप अपने BC कॉर्पोरेट BC से भी बात करके मंगवा सकते हैं, या खुद भी हम जैसे रजिस्टर लाके उसको उस हिसाब से लिख के आप मेंटेन कर सकते हैं। तो रजिस्टर अवश्य मेंटेन रखें। बहुत सारे BC भाई अगर मेंटेन नहीं करते हैं तो वो ध्यान में रखें, क्योंकि अगर आपका अभी काम कम है, जब धीरे धीरे काम बढ़ेगा, आपका एंट्रीज अगर रोज़ का 50, 60, 70, 80 के ऊपर हो जाएगा तो यही एंट्रीज आपको चेकिंग में भी काम लगेगी। जब आपका कैश शॉर्ट आएगा, कैश में कोई भूल आती है, तो यही एंट्री के हिसाब से आप अपना स्टेटमेंट निकाल के उसको चेक कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको जो छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन आपको ध्यान में रखनी है। हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, BC भाइयों को बताइए। और आप हमारे DSA सर्विस अब चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि।